रक्त कैसे कैसे दौड़ता है, कैसे रक्त शुद्ध किया जाता है, आप जो है कि इस क्लास में आप समझोगे। ठीक है, ध्यान से देखिए, इसको हम लोग कहते हैं महाशिरा। क्या कहते हैं? महाशिरा। ये शरीर से जो है कि अशुद्ध रक्त को लेकर आती है, पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त को लेकर जो है कि आती है, और यह जो है कि पहुंचाती है कहाँ पे? ये दाहिना वाला अलिंद में, दाएं अलिंद में ले जाकर पहुंचाएगी। ये दाहिना अलिंद जो है कि अब जो है कि यहाँ से ब्लड आएगा नीचे, इस वाल्व को हम लोग कहते हैं ट्राइकास्पिड वाल्व। क्या कहते हैं? ट्राइकास्पिड वाल्व। इस ट्राइकास्पिड वाल्व को पार करेगा, आएगा किसमें? दाहिना वाला निलय में। निलय का कार्य होता है कि रक्त को जो है कि पंप करता है, या क्या करेगा? पंप करेगा। जब ये वाला निलय, दाहिना निलय पंप करता है तो ये इस नली के सहारे जो है कि रक्त ऊपर पहुंचता है। ध्यान दीजिए, इस वाल्व को हम कहते हैं, यहाँ पर एक वाल्व होता है, इस वाल्व का नाम होता है पल्मोनरी वाल्व। क्या होता है? पल्मोनरी वाल्व। अब जो है कि जब ये रक्त को पंप करेगा तो ये वाला वाल्व बंद हो जाता है और ये वाला वाल्व जो है कि खुल जाता है आपका। जैसे देख रहे हैं कि बनावट इस तरह से कोई अगर पंप करेगा तो इस तरह जाकर बंद हो जाएगा, और ये वाला वाल्व इस तरह से खुल जाएगा। ठीक है, आगे जो है कि रक्त पहुंचा किसमें? फेफड़ा में। यही फेफड़ा में जाता है और वहां पर रक्त हमारा ऑक्सीकृत होता है, यानी उसका शुद्धिकरण किया जाता है। अब फेफड़ा में गया रक्त, ब्लड जो है कि फेफड़ा में गया, अब वहां पर क्या हो जाएगा? वो शुद्ध हो जाएगा। अब शुद्ध होने के बाद क्या होता है? शुद्ध होने के बाद जो है कि इस तरह से रक्त पुनः आता है किसमें? बायां वाला अलिंद में। ये फुसफुस शिरा से होकर आएगा बायां अलिंद में। ठीक है, फुसफुस शिरा से होकर बायां अलिंद में आ गया। अब बायां अलिंद से होकर इसको, यह एक वाल्व लगा होता है जिसे हम कहते हैं एरोटिक वाल्व। क्या कहते हैं? सॉरी, इसको कहते हैं बाइकास्पिड वाल्व। इस वाले वाल्व को कहेंगे बाइकास्पिड वाल्व। अब बाइकास्पिड वाल्व को पार करेगा तो आएगा किसमें? बायां निलय में। अब बायां निलय में क्या होता है? बायां निलय में जो है कि कौन सा रक्त आया? शुद्ध रक्त। ध्यान देना, फेफड़ा शुद्ध हो गया, अब जो है कि घूम कर आएगा किसमें? बायां वाला निलय में। अब बायां निलय जो है कि चारों तरफ पंप करेगा, और पंप करके जो है कि पूरे शरीर में, महाधमनी के सहारे पूरे शरीर में रक्त को भेज देता है। इस तरह से जो है कि हमारे शरीर का सर्कुलेशन होता है, यानी ब्लड जो है कि एक स्थान से हमारे शरीर में दूसरे स्थान तक पहुंचता है। ठीक है, ये जो है कि ब्लड का सर्कुलेशन भाग हुआ। सर्कुलेटर कैसे करते हैं? अब जो है कि पूछता है प्रश्न कि हृदय में कितनी परतें पाई जाती है? हृदय में कितनी परत पाई जाती है? तो हृदय में 3 परत। ध्यान से देखना, हृदय में 3 परत। इस हृदय के सबसे बाहरी वाली परत को कहते हैं पेरिकार्डियम। हृदय के सबसे बाहरी वाली परत को कहा जाता है पेरिकार्डियम। अंदर वाली परत को कहते हैं इंडोकार्डियम। सबसे अंदर वाली परत को कहते हैं इंडोकार्डियम। और जो इसके बीच में मसल्स पाया जाता है, मांसें पाई जाती है, इसको कहा जाता है मायोकार्डियम। बाहरी वाली परत पेरिकार्डियम, सबसे बाहरी परत पेरिकार्डियम, अंदर वाली परत इंडोकार्डियम, उसके बीच में जो मसल्स पाया जाता है उसको कहते हैं मायोकार्डियम। क्या कहते हैं? मायोकार्डियम कहते हैं। तो हृदय में कई परत हो गई? 3 गो परत, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, इंडोकार्डियम। हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर। कौन कौन? दाहिना अलिंद, बायां अलिंद। दाहिना अलिंद 1 ठे, बायां अलिंद 2 ठो, फिर जो है कि दाहिना निलय 3 ठो, फिर बायां निलय 4 ठो। इस तरह से जो है कि 4 गो चैम्बर पाए जाते हैं। ठीक है, अब जो है कि ध्यान देते हैं, इस वाले भाग को कहते हैं, हृदय को 2 भाग में बांट देता है। ये जो है हृदय को 2 भाग में बांट देता है, इसलिए जो है इसको कहते हैं कार्डियक सेप्टम। सेप्टिक कर देता है, इसको बांट देता है, इसको कहा जाता है सेप्टम, कार्डियक सेप्टम। ठीक है, ये कार्डियक सेप्टम हो गया। अब जो है कि कभी-कभी देखेंगे तो हमारे हृदय जो है कि धड़कना बंद कर देता है, कभी-कभी जो है कि धड़कना बंद कर देता है। उसके लिए जो है कि डॉक्टर लोग एक मशीन लगाते हैं धड़कने के लिए। यहाँ पर जो है कि ये जहाँ से महाशिरा रक्त को अंदर पहुंचाती है, वहीं पर जो है कि नोड पाया जाता है जिसको हम कहते हैं SA नोड। SA नोड, ये SA नोड जो है कि इलेक्ट्रिक करंट मतलब पैदा करता है। करंट जब पैदा करता है तो इसी के कारण ये निलय जो है पंपित करता है। क्या करता है? पंपित करता है। और कभी-कभी जो है पंप करना बंद हो जाता है तो आर्टिफिशियल मशीन जैसे डॉक्टर लोग लगा देते हैं, उस मशीन को कहते हैं पेस मेकर। क्या कहते हैं? पेस मेकर। ये पेस मेकर मशीन जब लगाते हैं तो विद्युत को जो है कि करंट को बढ़ाती है, और इसके कारण जो है कि निलय को फिर से पंपित करने के लिए उत्तेजित किया जाता है। ठीक है, तो फिर जो है कि निलय उत्तेजित हो जाता है और पंपित करना चालू कर देता है, ब्लड को जो है पूरे शरीर में भेजने का कार्य चालू कर देता है। कभी-कभी देखेंगे तो डॉक्टर जो होते हैं या हमारे हृदय पर आला लगाते हैं, आला लगाकर चेक करते
करते हैं तो क्या चेक करते हैं, तो जो है कि लब डब की आवाज चेक करते हैं। ध्यान दीजिए, ये नीला जो है कि रक्त क्या कर रहा है, पंप कर रहा है, तो ये रक्त को पंप करेगा तो ये जब पंप करेगा तो ये वाला वाल्व एरोटिक वाल्व जो होता है ये खुल जाएगा, और फिर जो है कि पंप करना बंद करेगा तो ये इस तरह से हो जाएगा। यानी कहने का मतलब समझिए इस तरह से, जैसे देखिए यही है, तो इसको जो है कि इस तरह से हम कर रहे हैं तो क्या लब डब की आवाज आएगी, ठीक है, लब डब लब डब लब डब, तो लब डब की आवाज आती है जब वाल्व खुलता है बंद होता है, खुलता है बंद होता है, बंद होगा लब, फिर डब लब डब लब डब लब डब, तो इस तरह की आवाज को जो है कि डॉक्टर लोग चेक करते हैं। इधर को जब लगाते हैं तो जो है कि जानते हैं कि लब डब की आवाज आ रही है कि ना आ रही है, उसी को चेक करते हैं, ठीक है, तो ये लब डब की आवाज चेक की जाती है। अब ध्यान से समझिएगा, इसके इधर का भाग जो है कि मोटा दिखाई दे रहा है, इधर का भाग जो है कि पतला दिखाई देता है, इसका मतलब क्या है, तो इधर का जो निलय होता है इसको रक्त को पंप करने के लिए जो है कि ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है, ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है, इधर की पार्टी जो है कि मोटी हो जाती है, क्यों, तो ये जो है कि महाधमनी के सहारे जो है कि पूरा शरीर में रक्त को पहुंचाना होता है, इसको पूरा शरीर में पहुंचाता है, इसलिए जो है कि इसको जबरदस्त जोर लगाकर भेजना होता है, तो इसलिए इधर की मांसपेशियां जो होती है कि मोटी होती है, और ये जो नीला होता है या केवल इस फुसफुस तक पहुंचाता है, फेफड़ा तक पहुंचाता है, तो इसको ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं है, इसलिए इधर की जो मांसपेशियां होती है वह जो है कि थोड़ा सा पतली होती है, ठीक है, इधर की मांसपेशियां क्या हो जाएगी, पतली हो जाती है। तो इतना बात जो है कि आप लोग ये जो है कि मानव हृदय था, मानव हृदय के बारे में समझे डीपली से। आप जो है कि कोई भी दिक्कत हो तो आप कोई भी ना बातें समझ में आई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर जो है कि वीडियो पसंद आई है, वीडियो से अगर कुछ सीख आपको मिला है, हृदय के बारे में जानकारी थोड़ा बहुत हुआ है, तो इस वीडियो को जो है कि लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी करते रहिए। अगर इस चैनल का सदस्य नहीं बने हैं तो इस चैनल का आप सदस्य बन जाए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो है कि एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। उससे जो है क्या होता है, आपका भी पैसा लगने वाला नहीं है, लेकिन उससे जो है कि हम लोग को मोटिवेशन थोड़ा सा मिलता है कि बच्चे जो है कि हमारे वीडियो को लाइक कर रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है, तो ये जो है कि आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। धन्यवाद।